Only good. Very good. So, how many of you are very good and how many of you are good? Batao. All of you are good. Super good. That's nice. So, today we are going to talk about questionnaire designing. Right? Questionnaire designing. So, what is your understanding till now about a questionnaire? ये जो चीज है ना ये इसके ऊपर अब तक अभी तक 5-6 दिन की पढ़ाई में क्या अंडरस्टैंडिंग बना है आपका वो बताओ मेरे को स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट आपका आपका नाम भी बताना साथ में ठीक है मुझे कुछ नाम याद हुए हैं आपका नाम क्या है शिवांग चलो बताओ अब तक जो आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है क्वेश्चनियर के ऊपर या क्वेश्चनियर के ऊपर जो भी आपने समझा है कैसे बनता है कहां से आता है किस तरह का होता है वो थोड़ा एक्सप्लेन करो at least two statements I expect from your side बताओ बोलो 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 शुरू करो प्लीज ग्रेट your name first please My name is Nurbu Zangpo. Nurbu Zangpo. Zangbo Zangpo Zangpo okay Nurbu Zangpo हाँ please क्वेश्चन रे जब हम कोई लिटरेचर पढ़ता है उससे निकलते हैं good perfect और हम बुक में से भी निकलते हैं क्वेश्चन गुड जब आपने लिटरेचर बोल दिया तो उसमें बुक भी इंक्लूड है ठीक है ओके हाँ और जब हम किसी चीज के रिसर्च करते हैं उससे भी निकलते हैं जब हम किसी चीज की रिसर्च करते हैं तो उसमें चाहिए होता है वो उसमें चाहिए होता है जब किसी चीज की रिसर्च करते हैं तो हम ज्यादा और स्पेसिफिक बोलेंगे कि जब किसी चीज के लिए किसी रिसर्च के लिए डाटा कलेक्शन करना है किसी चीज से परसेप्शन लेनी है ठीक है परफेक्ट नेक्स्ट थैंक यू Good morning to you all. Very good. My name is Stanzin Kunchab. Stanzin sir. Stanzin ठीक है. Okay. क्वेश्चनर एक लिटरेचर और बुक सब पढ़ के निकलते हैं सर. ठीक है. Good. शाबाश. और न्यूज़ से. क्या? न्यूज़ से. Yes. न्यूज़ से क्वेश्चनर निकलता है. Yes. न्यूज़ से हाँ न्यूज़ से ये हो सकता है कि आपके दिमाग में एक रिसर्च इंटरेस्ट आ जाए हमें रिसर्च इंटरेस्ट चाहिए फिर उसके ऊपर स्टडी करते हैं ना तो हो सकता है न्यूज़ से हमें रिसर्च इंटरेस्ट मिल जाए पर क्वेश्चनियर जो है आपका न्यूज़ पेपर को आप एक वो बना सकते हैं पर अच्छे पेपर को अच्छे न्यूज़ पेपर को ठीक है जो नेशनल लेवल के न्यूज़ पेपर उनको आप एक सपोर्ट बना सकते हैं कि उसमें कोई स्टेटमेंट है बात से उठा लिया ठीक है हाँ, और सिंपल देख के सर सिंपल होना चाहिए यस गुड I'm so happy you can answer these things. Next. क्या ये क्वेश्चनर क्या चीज है? Good morning sir. Very good morning. सोनम जबेल है मेरा नाम. सोनम ठीक है. तो क्वेश्चनर is a like service. Survey sir. Survey. Okay. Survey. It's a tool for survey. ठीक है जी? हाँ जी. It's a tool for survey. हाँ ठीक है next. Next. और दो स्टेटमेंट्स चाहिए हमें सबसे एटलीस्ट ग्रेट गो हेड फॉर द नेक्स्ट वन नेक्स्ट एक सर्वे में जो है मल्टीपल क्वेश्चनर हो सकते हैं ओके ठीक है हाँ नेक्स्ट Good morning, sir. Very good morning. My name is Urgyan Phuntsok. Kulzang. Urgyan Phuntsok. Urgyan. Okay. Yes, Please, Urgyan. Questionnaire is a set of written question. Different question. Perfect. Yes. Gather information from the respondent. I'm sorry. What is the second statement? Gather information from the respondent.
collect. Instead of gather, use the word collect. To collect the information from the respondent. respondents. So okay, next. हेलो सर, मेरा नाम संजन अंगमो है। स्टेंजिन आंगमो, ठीक है। डॉक्टर लगाना है बस, आपके आगे नाम क्या है ना। ओके प्लीज, क्या है क्वेश्चन में, क्या चीज है अब तक की आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इसके ऊपर? बोलो बोलो बोलो। ओके नेक्स्ट, बाय द टाइम यू थिंक, ओके आई विल कम बैक टू यू। नेक्स्ट, नजाकत। Good morning, sir. Creating and gathering survey tool from collecting data. इट्स अ टूल फॉर कलेक्टिंग डाटा। Yes. ठीक है। और फिलहाल तो कुछ दिमाग में आ नहीं। नहीं दिमाग में लाना पड़ेगा, बस 6 दिन पड़े हैं हम, कुछ तो दिमाग में आना चाहिए ना। Collecting data in form of quantitative or qualitative. ओके परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट। Good morning, sir. Very good My morning. name is Tanvin Dolkar. स्टैंजन डोलकर, हाँ ठीक है। क्वेश्चन जब रिसर्च करते हैं तब क्वेश्चन से ही होता है क्वेश्चंस। रिसर्च के लिए क्वेश्चनर जो है वो एक इम्पोर्टेंट टूल है, ठीक है। हाँ, और डाटा कलेक्ट करना डाटा कलेक्ट करना और चलो नेक्स्ट। Good morning, sir. वेरी गुड My मॉर्निंग। name is Kausar Bano. Kausar Bano. कौनचो? Kausar Bano. कोसर। Yes, sir. कोसर का मीनिंग क्या है? Chashma. चश्मा, ठीक है। कोसर बानो, ठीक है प्लीज। A questionnaire is a list of question or items. आई एम सॉरी, सेट ऑफ List of question or items ओके, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस और आइटम, परफेक्ट। used to gather data responding about their attitude, ओके experience or opinion. ग्रेट, और थैंक यू सो मच, Thank you, नाइस sir. आंसर। नेक्स्ट। हाँ ठीक है, क्वेश्चनर जो है सर्वे के लिए यूज होता है। हाँ, पर हमने एक लाइन और बोली है, एक सर्वे के लिए मल्टीपल क्वेश्चनर हो सकते हैं, ठीक है जी। हाँ नेक्स्ट। क्वेश्चनियर ही नहीं बोलना, ठीक है। क्वेश्चनियर, हाँ ठीक है, परफेक्ट। डेटा कलेक्शन के लिए क्वेश्चनियर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और क्वेश्चनियर से हम क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और क्वालिटेटिव डाटा भी कलेक्ट कर सकते हैं। गुड। रिस्पोंडेंट से, ठीक है। क्या ऑनलाइन क्वेश्चनर हो सकता है, हाँ ठीक है। फोन से पूछ सकते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर से कैसे क्वेश्चन पूछे? मैगजीन कैन बी वन सोर्स टू डिजाइन योर क्वेश्चन आइटम्स, पर न्यूज़पेपर से आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस देयर इज सम QR कोड और सम क्वेश्चंस। मैंने देखी नहीं ये प्रैक्टिस कि किसी ने क्वेश्चनर को थ्रू न्यूज़पेपर सेंड किया और किसी ने भर के वो जो, ठीक है। लिटरेचर का एक सोर्स हो सकता है, ठीक है। इस तरफ। वेरी गुड मॉर्निंग, यूज दिस सर्विसेज प्लीज। हाँ, Good morning, sir. My name is Jigzan Angmo. क्लासमेट्स को नहीं बोलोगे साथ? गुड मॉर्निंग। Good morning, everyone. That's So nice. my name is Jigzan Angmo. So research एक market research भी हो सकते हैं, sir. Question आ सकता है. मार्केटिंग की रिसर्च के लिए भी क्वेश्चनर हो सकता है, हाँ ठीक है। और customer feedback. कस्टमर फीडबैक, हाँ दैट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चनर, ठीक है। और Data collection. डाटा कलेक्शन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। बोलो। Hello, sir. My name is Shuskit Babu. शुष्के, हाँ ठीक है। Find out करने के लिए क्वेश्चन बनते हैं। क्या फाइंड आउट करने? क्वेश्चन पर्सपेक्टिव, परसेप्शन, एटीट्यूड है ना, उसको फाइंड आउट करने के लिए किसी रिस्पोंडेंट का हमें क्वेश्चनर चाहिए होता है, ठीक है। लिटरेचर पढ़ के क्वेश्चन निकलते हैं। वाओ अमेजिंग। नेक्स्ट। ताशी डोलकर,
हाँ ठीक है। क्वेश्चन जो हम एक लिटरेचर पढ़ के क्वेश्चन करते हैं, जब हम ये सब क्वेश्चन बनता है हाँ तो हम क्वेश्चन करेंगे, जो भी हम रिसर्च करते वक्त कोई किसी से पूछेंगे तो उसको हम क्वेश्चन करेंगे। ग्रेट। नेक्स्ट, रिसर्च करके क्या, रिसर्च करके जब हम रिसर्च करते हैं हाँ? तो हमारा कोई क्वेश्चन होगा। ओके गुड। हाँ रिसर्च करने के लिए क्वेश्चन एक टूल हो सकता। गुड। Good morning, everyone. Questionnaire are used to collect इंफॉर्मेशन। information. Yes, एकेडमिक्स का पहला रूल ये है कि जो स्लैंग लैंग्वेज है वो नहीं यूज करनी है एकेडमिक्स में, ठीक है जी। हाँ collect information from individual. ठीक है। This is it is a tool for research, ओके गुड। which consists ओके of a थैंक set यू of थैंक यू थैंक यू questions. थैंक यू सो मच। नेक्स्ट। Hello, my name is Ipsam Tabassum. My question is data collect करने में question योर आंसर इज अच्छा योर sorry आंसर sir. इज रिसर्च बनाने में क्वेश्चन रिसर्च करने में क्वेश्चनर चाहिए होता है। हाँ ठीक है। और डाटा कलेक्ट डाटा कलेक्शन के लिए क्वेश्चनर चाहिए होता है। एक और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है फिर? सेम होगा। सेम होगा। ठीक सेम होगा ही। क्या बोलते हैं आप लोग, डाटा और इंफॉर्मेशन सेम होगा? बताओ, डाटा और इंफॉर्मेशन सेम होगा? डाटा और इंफॉर्मेशन सेम होगा? डाटा में बताओ बताओ बताओ। इट्स वेरी डाटा में डिटेल होता है सर। रिटर्न होता है, डिटेल होता है। और क्वेश्चनर में सॉरी इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिलता है सर। थोड़ा कंफर्मेशन मिलता है डाटा में। यस देखो, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, यस सर। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग किया, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन है बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग दैट। बट व्हेन यू आर यूजिंग some information as a reference or for some analysis, then it becomes data. जैसे हमने वेब स्क्रैपिंग का किया था ना, वेब स्क्रैपिंग में क्या है, होटल्स के जो है रिव्यूज है उसमें, तो those reviews are just information for you until and unless you are not going to use them for some analysis part. ठीक है, बाकी और क्लैरिफिकेशन के लिए this is the key point on my behalf. बहुत सारी वेबसाइट्स पे इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन ही है ऐसे ही ओपन डोमेन में पड़ा है। until and unless you are not going to use that for some references, for some data analysis or some other purpose. ठीक है, next please. Good morning, sir. Very good My morning. name is Punso Prolma. मेरा आंसर है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं और नॉलेज गेन करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। नॉलेज गेन करने के लिए तो बहुत, आप ना खुद से इतने खतरनाक वर्ड ऐड कर दे रहे हैं कि मुझे वो एक्सप्लेन करने के लिए सोचना पड़ रहा है। ठीक है, नॉलेज के रिगार्डिंग क्या बोला आपने? नॉलेज गेन करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं सर। नॉलेज गेन करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। नॉलेज गेन करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। नॉलेज क्रिएट करने के लिए हम बोलेंगे, नॉलेज गेन करने के लिए, नॉलेज क्रिएट करने के लिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं। क्योंकि हमने जब रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च इज अ वे टू क्रिएट द नॉलेज, है ना। तो जो क्वेश्चनर है दैट इज अ टूल टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ नॉलेज इंस्टेड ऑफ पुटिंग द वर्ड गेन। क्रिएट और गेन में थोड़ा काफी डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि हम जब रिसर्च की बात करते हैं, टूरिज्म रिसर्च की बात करते हैं, तो हम उसमें ये बोलता है कि रिसर्च इज अ टूल, रिसर्च इज अ वे टू क्रिएट द नॉलेज, है ना, टू एड ऑन द नॉलेज इन द एग्जिस्टिंग नॉलेज, ऐसे बात करते हैं ना हम। तो क्वेश्चनर इज अ टूल टू क्रिएट द नॉलेज। नेक्स्ट प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम शमसिया बानो है और क्वेश्चनर इंफॉर्मेशन गैदर करना, जब हम किसी चीज़ पे रिसर्च करते हैं उसके बारे में
पता करने के लिए हम किसी लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं इसे लोगों से नहीं बोलना वर्ड, व्हेन यू आर इनटू एकेडमी यूज परफेक्ट वर्ड्स। लोगों से नहीं, रिस्पोंडेंट से। रिस्पोंडेंट रिस्पोंडेंट होगा, वो लोग नहीं होंगे हमारे लिए ना। और मुझे ये देखो एक्सपीरियंस होता है ना हमारा उसी से। मुझे एक इंटरव्यू में मैंने ये वर्ड यूज किया था, पीपल, तो एक्सपर्ट ने मुझे काटा था। लोग होंगे या कुछ और होगा? तो आफ्टर स्ट्रगल आई स्ट्रगल टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो रिस्पोंडेंट है, रिसर्च में रिस्पोंडेंट होंगे, पीपल नहीं होंगे। आपने पूरी रिसर्च में जब भी वर्ड यूज करना तो पीपल वर्ड यूज नहीं होगा, रिस्पोंडेंट होगा, क्योंकि आपने रिस्पोंडेंट्स को अप्रोच किया ना। ठीक है जी, बोलो। और रिस्पोंडेंट से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट। Good morning, everyone. My name is Jinpa Sonam. जिम्पा, ओके। क्वेश्चनर एक ऐसा टूल है जिससे हमें किसी भी चीज को जानने में मदद होता है। मदद होता है, ठीक है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछने वाले को क्वेश्चनर कहते हैं शायद, मेरे ख्याल। ग्रेट ग्रेट। क्वेश्चन बताओ उनको, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है वो जो एक सेट है, प्रिंटेड या रिटर्न होता है क्वेश्चंस। क्या बोल रहे जिम्पाई? क्या बोल रहे हैं? प्रिंटेड या रिटर्न होता है क्वेश्चन है जो सेट है। जिम्पा, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग? जो प्रिंटेड और रिटर्न होता है, प्रिंटेड और रिटर्न होता है, उसको हम क्वेश्चनर बोलते हैं। और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए पूछते हैं। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए प्रिंटेड और क्या बोला आपने? रिटर्न की जगह हम वर्ड यूज कर सकते हैं कि ऑफलाइन मोड में भी हम, ठीक है, दैट इज मोर परफेक्ट। वो प्रिंटेड को भी कवर करेगा और रिटर्न को भी कवर करेगा, ठीक है। तो इट इज इनटू, इट कैन बी इनटू ऑफलाइन फॉर्म, ठीक है, और डाटा कलेक्ट करने के लिए होता है। और एक पॉइंट और, जैसे सर्वे में पूछते हैं, सर्वे के लिए, सर्वे के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। वो यूज कर लो। हाँ, ये बड़े वाला कुर्सी हटा दो ना और यहाँ भी आ जाओ सेंटर में, कोई दिक्कत नहीं है, बैठो आप, आपका ही है पूरा हॉल। हाँ, इसको साइड में कर दो, यहाँ भी बैठ सकते हैं आप, चेयर को यहाँ करके भी। Good morning, everyone. वेरी गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन है सर, हाँ, मतलब जो हम is a type of tool to collect data. डाटा, हाँ, डाटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, गुड। बस एक ही फायदा क्वेश्चनर का, किसी काम की चीज नहीं है क्वेश्चनर फिर तो। One of your classmates, she is saying like it is a tool for creation of the knowledge, such a big statement। और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि एक ही काम है इसका, सिर्फ डाटा कलेक्ट करने के लिए। और बताओ, और फायदे बताओ क्वेश्चनर के। और जो यूज होता है ना सर, अभी इसने बोला सर्वे के लिए, सर्वे के लिए यूज होता है। हाँ, और चैट जीपीटी ने अच्छे से नहीं दिया आंसर। नेक्स्ट, लास्ट, इस तरफ आप बताओ। हाँ, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए क्या टूरिस्ट ने जगह पे क्यों विजिट किया? क्या क्या टूरिस्ट ने इधर क्यों डिसीजन लिया, क्यों विजिट किया, वो चीज जाननी है। तो अगर हम उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो हमें क्वेश्चनर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें इनका सर्व कैसा लगा? क्या कैसे सर्व किया हमने उनको? सर सर्व कैसे? अच्छा, टूरिस्ट को कैसे सर्व किया है ना, सर्विसेज कैसे रही उनको, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनको। अमेजिंग, दैट्स ग्रेट। So all of you, really thank you so much, and I'm happy that you have at least that basic understanding about the questionnaire. So now we will go ahead with this questionnaire designing. Okay, so you are clear with this concept now? Questionnaire क्या चीज है, ठीक है?
I think majority of the people of your age, those who are not attending this workshop, they really don't know what is questionnaire, right? And you are getting edge from that people. Okay? So this is good thing. At least we learned something, right? So we will talk about types and techniques for reflective and formative constructs measurement. ठीक है? क्वेश्चनेयर जो है वो आपका रिफ्लेक्टिव भी हो सकता है और फॉर्मेटिव भी हो सकता है. ठीक है? क्या डिफरेंस था? रिफ्लेक्टिव कल डिस्कस किया था ना हमने, जब हम मॉडल्स की बात कर रहे थे, रिसर्च मॉडल्स की बात कर रहे थे. ठीक है? तो कैसा होता है रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव? बताओ. फॉर्मेटिव अगर क्वेश्चनर होगा वो कैसा होगा, और अगर रिफ्लेक्टिव क्वेश्चनर है तो वो कैसा होगा? और क्या क्वेश्चनर में दोनों चीजें हो सकती है कि उसमें रिफ्लेक्टिव स्केल भी हो और फॉर्मेटिव स्केल भी हो? बताओ. Many questions make one thing. Similar. When questions are similar, then it is formative. All of you are agree? नजाकत बताओ. जिम्पा. फॉर्मेटिव एक बहुत सारे चीजों को मिला के एक चीज को फॉर्म करना को फॉर्मेटिव. चीज नहीं बोलना, वर्ड चीज यूज नहीं करना. इंडिकेटर्स, आइटम्स, इंडिकेटर्स, क्वेश्चंस. बहुत सारे आइटम्स एक पर्टिकुलर को इंडिकेट करता है. तो पर्टिकुलर को इंडिकेट, पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट बनाता है. टर्मिनोलॉजी कंस्ट्रक्ट बनाता है. ठीक है? और कोई ऐड करना चाहता है पॉइंट? बानो. कौन सी बानो? सॉरी, कोक्सर. सॉरी, कोक्सर बानो. प्लीज बताओ आप. रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव स्केल जो है, कंस्ट्रक्ट जो है, उसका क्या डिफरेंस है? एक रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट कैसा होगा, एक फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट कैसा होगा? हाँ ठीक है, अलग अलग. अच्छा, और रिफ्लेक्टिव में बताओ कौन कौन डिफरेंशिएट करेगा? ऑर्गेन. हाँ बताओ. सिमिलर क्वेश्चन में गलत वर्ड यूज कर रहे हैं आप. सिमिलर नहीं, सिमिलर किसी और की कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है. ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस. पर फॉर्मेटिव के केस में क्या है? यू आर राइट दैट ऑल द आइटम्स आर कंस्ट्रक्टिंग, फॉर्मिंग वन कंस्ट्रक्ट, बट द क्वेश्चंस आर नॉट सिमिलर in case of formative construct. Questions are within the questions have a less, very less or almost no correlation. They are different. They have different dimensions. But in case of reflective construct, the inter item जो क्वेश्चंस है ना एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट के लिए, जैसे हम शॉपिंग की बात कर रहे थे, शॉपिंग के लिए जो क्वेश्चंस हमने आइटम्स यूज की थी कल, ठीक है, वो जो आइटम्स है उसमें कोरिलेशन ज्यादा था, है ना. 3 क्वेश्चन से उसमें से एक को रिमूव कर देंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू इंपैक्ट. ऐसा था, कुछ और था. शॉपिंग एग्जांपल याद है? हैप्पीनेस और शॉपिंग की बात कर रहे थे हम. तो शॉपिंग को 3 क्वेश्चंस रखे थे. उसमें क्या था? डेज था, हाउ फ्रीक्वेंटली यू गो फॉर शॉपिंग, और क्या था? फ्रीक्वेंसी, हाउ फ्रीक्वेंटली एंड शॉपिंग गिव्स मी हैप्पीनेस. ये थे ना. तो वो सब एक जैसे ही क्वेश्चन थे लगभग. ठीक है. रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट में क्या होता है? रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट में क्या है? कंस्ट्रक्ट का इफेक्ट होता है आइटम्स के ऊपर. कंस्ट्रक्ट का इफेक्ट रहता है आइटम्स के ऊपर. ठीक है. और फॉर्मेटिव में क्या है? आइटम्स का इफेक्ट रहता है कंस्ट्रक्ट के ऊपर. नहीं आ रहा ना समझ? अच्छा, आपको तो ये नहीं दिखेगा सर. स्क्रीन प्लीज. तो
तो ये हम डिस्कस कर रहे थे अभी। So reflective and formative question. When measuring reflective and it is a very important which kind of a construct you are developing. ठीक है, आपकी स्टडी पे डिपेंड करेगा। जब आपकी नई स्टडी है, आप कोई नई थ्योरी देना चाहते हैं, तो आप किसके साथ आएंगे? आप फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट के साथ आएंगे। ठीक है जी। पर जो स्टडीज एस्टेब्लिश्ड है उनके केस में जो है आप जैसे मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स है, वो एस्टैब्लिश्ड थ्योरी है, उसके ऊपर आपने काम करना है, तो यू आर सपोज टू कम विद रिफ्लेक्टिव स्केल, रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट। बट जैसे मान लो आपने डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस के ऊपर काम करना है या स्पिरिचुअल टूरिज्म के ऊपर काम करना है, तो वो जो है वो नई चीजें, उनके ऊपर थ्योरीज डेवलप नहीं हुई है, एस्टैब्लिश्ड नॉलेज नहीं है उन चीजों के ऊपर, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? फॉर्मेटिव। नया जो है, नया देना चाहते हैं आप कुछ, तो आपको फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट यूज करने पड़ेंगे, और अगर कुछ एस्टैब्लिश्ड चीजें हैं उसमें कुछ ऐड ऑन करना पड़ना है, तब आप रिफ्लेक्टिव की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो बोलता है व्हेन मेजरिंग रिफ्लेक्टिव एंड फॉर्मेटिव कांसेप्ट इन रिसर्च स्पेशली टूरिज्म, सो इट इज एसेंशियल टू यूज अ करेक्ट टाइप ऑफ टेक्निक टू मेजर द डेटा और टू फॉर द रिसर्च। क्लियर? तो जब नया कंसेप्ट है, जब जैसे कोविड-19 बेस्ड जो टूरिज्म रिसर्च हुई होगी, तो उसमें क्या है, लोगों ने फॉर्मेटिव स्केल यूज किया होगा, फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट यूज किए होंगे। ठीक है, पर दूसरी तरफ जैसे हमारी एस्टैब्लिश्ड चीजें हैं, जो जैसे मैस्लोज हायरार्की थ्योरी हो गया, या आपके और साइकोलॉजी के ऊपर सोशल कैपिटल थ्योरी है, जो एस्टैब्लिश्ड थ्योरीज हैं ऑलरेडी। थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर करके है, जो हमारी इंडिविजुअल की डिसीजन मेकिंग के ऊपर काम करते हैं, वो एस्टैब्लिश्ड थ्योरी है। ठीक है, तो उसमें क्या, जो ऑलरेडी चीजें हैं, एग्जिस्ट करती हैं, जो ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं, आप उन्हीं को ही लोगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट्स क्या है? बोलता है इंडिकेटर्स आर द इफेक्ट ऑफ द लेटेंट कंस्ट्रक्ट। रिफ्लेक्टिव में क्या है आपका? सर जी बोर्ड प्लीज। किस तरफ को एरो लगेगा? इधर से इधर को या इधर से इधर को? रिफ्लेक्टिव के केस में, रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट के केस में आउटसाइड, आउटसाइड, ये इसके केस में बोलता है, ये बोलता है द इंडिकेटर्स आर इफेक्ट ऑफ द लेटेंट कंस्ट्रक्ट। ये इसका इफेक्ट है, ये जो है इसके इफेक्ट्स हैं। और दूसरे के केस में क्या है, फॉर्मेटिव के कंस्ट्रक्ट में, कि ये जो है, ये चीजें जो जाएंगी यहां से आइटम्स, वो इसको फॉर्म करेंगी, इस चीज को। ये नया थियरी, नया कंसेप्ट देना है, उस केस में आप इसको यूज करेंगे। पर जो एस्टैब्लिश्ड थियरी है हमारी, जैसे थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर है, सोशल कैपिटल थियरी है, ठीक है, या हमारी यूटाउट थ्योरी है, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के ऊपर है, ठीक है, या फिर हमारी पर्सनालिटी, लीडरशिप पर्सनालिटीज के ऊपर कुछ थ्योरी है, वो एस्टैब्लिश है। आपको वहां पे सेट चीजें हैं, सेट कंस्ट्रक्ट है उसमें, ये कंस्ट्रक्ट है, तो ये इन्हीं कंस्ट्रक्ट्स के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। पर जब आप नए कंस्ट्रक्ट देना चाहते हैं, नया एड ऑन देना चाहते हैं, तो आपको फॉर्मेटिव मॉडल यूज करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? सिंपल, नए के लिए फॉर्मेटिव, जो एस्टैब्लिश चीजें हैं या जो एस्टैब्लिश कंस्ट्रक्ट है, उसके लिए आपको रिफ्लेक्टिव स्केल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट। ठीक है, ये कौन सा कंसेप्ट है? ये कौन सा कंसेप्ट है? कैसे कैसे? जिम्पा बताओ। जिम्पा मेरा एक्चुअली फेवरेट स्टूडेंट था पहले, ना, क्यों जोरफर, ना, तो स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए खड़ा था वो, पर हमारा प्रेसिडेंट बन के रह गया वो, है ना, यूनिवर्सिटी का नहीं बन पाया। तो जिम्पा प्लीज, क्यों है ऐसा? क्योंकि रिफ्लेक्ट कर रहा है सर, वो एरो। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, पर की डिफरेंस क्या था? जो रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे हम, आप रिसर्चर हो ना, कम से कम 10 तारीख तक तो, सॉरी 31 तक तो रिसर्चर ही कंसीडर करूंगा आपको मैं। रिसर्चर वाला पॉइंट ऑफ व्यू देना है। क्यों? रिफ्लेक्टिव स्केल क्यों है ये? रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट क्यों है ये? एस्टैब्लिश्ड ठीक है, वो भी ठीक है, ठीक है, दिस इज अ टेक्निकल स्टेटमेंट,
टू डिफेंड योर स्टांस, ठीक है। और कुछ आइटम्स के ऊपर बोलो। जॉब सेटिस्फेक्शन, हमने क्वेश्चन पूछा जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर कि आई लाइक माई जॉब, एक क्वेश्चन ही था, आई लाइक माई जॉब, आई एम हैप्पी इन माई वर्क, ठीक है। और क्या, आई एम अनलकी टू वांट टू लीव माई पोजीशन। कैसा है ये क्वेश्चंस, कैसे हैं? एक ही क्वेश्चन है लगभग, पर उसको अलग अलग तरीके से पूछा है ना। आई लाइक माई जॉब, आई एम हैप्पी इन माई वर्क। एक ही चीज को अलग तरीके से पूछा है। जब एक ही चीज को आप अलग तरीके से पूछते हैं तो उसको हम रिफ्लेक्टिव स्केल बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट बोलते हैं। और दूसरा आपने ये बोला कि कंस्ट्रक्ट का जो है इफेक्ट रहता है आइटम्स के ऊपर, ठीक है जी। डन, समझ रहे हैं आप लोग? कोई एग्जांपल दो मेरे को इसी के ऊपर और रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट का, जैसे कि किसके लिए? टूरिज्म रिसर्च क्या? हाँ ठीक है, आई लाइक रिसर्च, I like research, I prefer to do research, I frequently go for research. This is something reflective. If you are asking in context of a sir, एक ही चीज को आप अलग अलग तरीके से पूछना। जैसे हम बोल रहे थे, how are you today, how are you feeling and how is your life going on. समझ रहे हैं आप लोग? नजाकत समझ गए क्या? सोनम, सोनम आंगमो क्या? स्टंजिन आंगमो, सॉरी स्टंजिन आंगमो, प्लीज बताओ 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 बताओ। जिम्बा, सॉरी जोफल, लास्ट सीट पे आ जाओ, बताओ एग्जाम्पल एग्जाम्पल। चलो आगे वाला देखते हैं, फिर देते हैं आपको एग्जाम्पल। स्पोर्ट्स कौन कौन खेलते हैं आप में से? फुटबॉलर, ठीक है। तो आप अगर समझ आएंगे तो आप अपने क्लासमेट्स को भी समझाएंगे जी। अटैक जो है ना, अटैक, जब आप फुटबॉल में अटैक कर रहे हैं, अटैकिंग मोड में है, तो आप क्या चीजें क्या क्या करेंगे? आप नंबर ऑफ कॉर्नर्स होंगे उसमें, ठीक है, शॉट्स ऑन द गोल, ठीक है, या गोल स्कोर्ड, ये सब किसकी आउटपुट है? ये सब किसकी आउटपुट है? अटैक की। समझ रहे हैं आप लोग? इसमें से एक भी रिमूव कर देंगे तो भी अटैक उधर ही रहेगा ना। समझ गए आप लोग? जोफिल, आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो बाकी को समझाओ फिर स्पोर्ट्स के कंटेक्स्ट में, ठीक है? सुन लो आप प्लीज। Sir, मलाई कि फुटबल रिलेटेड सेगंदा फुटबल नामला कॉर्नर चामियात गेम रिलेटेड नुपा फुटबल रिलेटेड शॉट्स ऑन टारगेट यानो पूरा फुटबल रिलेटेड जेते नुपा त्यो अन्ना जेते नुक सारे हावा गोवा मगो गोवा गोवा गोवाला। समझ गए? ठीक है, अटैक की आउटपुट है। गुस्से की आउटपुट्स क्या क्या हो सकते हैं? व्हेन यू आर एंग्री व्हाट कैन यू डू? हाँ, आप कुछ यू कैन शाउट, यू कैन ब्रेक द थिंग्स, यू विल स्टार्ट फाइटिंग विद अदर्स। आउटपुट है ना उसकी। तो अगर एक भी चीज को रिमूव कर देंगे कि यू आर नॉट ब्रेकिंग द ग्लास बट यू आर शाउटिंग एट पीपल्स, दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ एंगर ना। यू आर रिफ्लेक्टिंग समथिंग। When you are happy, you are donating to the people, you are traveling, you are treating people well. Characteristics हैं ये जो आप रिफ्लेक्ट करेंगे। तो अगर एक भी उसमें से चीज रिमूव कर देंगे तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये हैप्पी नहीं है? समझ गए आप? When you are angry, you will break the glass, you will break the things, you wouldn't treat people well, right? और you will start shouting. वो तीन आउटपुट्स है उसकी एंगर की, ठीक है। पर एक भी चीज को अगर हम हटा देंगे तो क्या वो उसका गुस्सा कम हो जाएगा? नहीं होगा ना। इंटेंसिटी इज देयर, ठीक है। सो दिस इज रिलेटेड टू योर reflective construct, right? One more example. We are trying to measure satisfaction, right? Satisfaction of the, for example, of the tourist.
So it is saying I appreciate this hotel. He or she is staying in XYZ hotel and she is saying the question is from that person is I appreciate this hotels. I'm looking forward to staying in this hotels. I recommend this hotel to others. Alright? So this is one and the same thing. Or satisfaction with the property, satisfaction with the hotels is leading toward these things. Okay? A person will recommend this property to someone else. A person will be happy to stay at that place, है ना? और he would feel to revisit that place. तो इसमें से एक भी आइटम अगर हटा दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना. पर फॉर्मेटिव के केस में ऐसा नहीं होता है. ठीक है? क्लियर? आई होप यू आर क्वाइट क्लियर अबाउट दिस थिंग. सेफ्टी, मान लो ट्रैवल सेफ्टी है. ये कौन सी कंस्ट्रक्ट है? कौन सा कंस्ट्रक्ट है ये? रिफ्लेक्ट कैसे? क्वेश्चन एक ही. क्या क्वेश्चन आएगा? इट इज दे आर द कॉमन थिंग इज सेफ्टी. दे आर टॉकिंग अबाउट द सेफ्टी. तो एक भी चीज को रिमूव कर दो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सेफ्टी जो मेजरमेंट है उसका कम हो जाएगा. नहीं होगा ना. ठीक है? दे आर इंटरचेंजेबल आइटम्स इन रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट आर इंटरचेंजेबल. समझ रहे कुछ? आ रहा समझ? ठीक है. नेक्स्ट, ये क्या है? ध्यान से सोचना, अपने आंसर के साथ रेडी रहना, अपने पास रखना, फिर मैं इंडिविजुअली पूछूंगा. इसको ध्यान से देखना प्लीज. ध्यान से देखना, ध्यान से समझना. ड्रॉ करो इसको, या तो फिर ड्रॉ करो. पढ़ा जा रहा है ना? पढ़ा जा रहा है? हाँ. अपना अपना इंडिविजुअली, डोंट शेयर, जस्ट इंडिविजुअली. आई वांट योर आंसर. रिफ्लेक्टिव है या फॉर्मेटिव है, अपने पास आंसर रखो, सोचो, देखो और समझो. पेन पेंसिल यूज करो, ये सब चीजें यूज करो. बनाओ, समझो और इंडिविजुअली एक एक करके बताओ मेरे को. सर्विस कौन सा है, इंफॉर्मेशन कौन सा है, एडिशनल सर्विसेज कौन सा है, ठीक है, पर्सनल सर्विसेज कौन सा है, कंफर्ट कौन सा है, सेफ्टी कौन सा है, क्लीनलीनेस कौन सा है. क्या? सर्विस क्वालिटी, ये क्रिटिकल इवेंट और सेटिस्फेक्शन. पढ़ा नहीं जा रहा ये? क्या क्या? सेफ्टी लिखा ना, ट्रैवल सेफ्टी, पर्सनल सर्विस, कंफर्ट. कंफर्ट है, ये क्या है? कंफर्ट है. हाँ. करो करो करो. क्या क्या? विजुअल, इसमें देखो, इसमें इधर इधर पास में है. या अच्छा, आप लोगों को अच्छा देखा जा रहा है ना? सबसे टॉप लेफ्ट राइट में है आपका, टॉप राइट इंफॉर्मेशन है. इंफॉर्मेशन के नीचे सर्विस है, सर्विस के नीचे एडिशनल सर्विसेज है. इस तरफ को क्लीनलीनेस है, सेफ्टी है, कंफर्ट है और पर्सनल. बताओ बताओ, इंडिविजुअल लिस्ट बनाओ. अभी अभी 2 मिनट सब करने दो आंसर. स्टेंजिन, रेडी विद योर आंसर? सब बताने हैं, सब बताने इसमें. क्या? पीपीटी में सर. हाँ मिलेगा, पीपीटी सबको मिलेगा. डन.
ठीक है, डन। 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 कोसर, कोसर क्या क्या कोसर ना, ठीक बोल रहा हूँ तो फिर कैसा? डन। ऑल ऑफ यू रेडी विद योर आंसर? ओके, so I will start from Gulam. So Gulam, reflective this cleanliness is reflective construct or formative construct? Both. ठीक है. Safety and next on cleanliness is reflective or formative? बताओ बताओ बताओ. Cleanliness is reflective construct or formative construct? Both, sir. Both. Shabash. Next. Next. I think you need more time. Think properly. Think properly and then answer. डन. चलो शुरू करते हैं. ठीक है. क्लीनलीनेस इज रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव? बोथ. नेक्स्ट. It's a reflective or formative? Cleanliness is reflective construct or formative construct? Both. Next. Both. Next. इस तरफ दोनों. नेक्स्ट. रिफ्लेक्टिव. नेक्स्ट. बोथ. नेक्स्ट. RFM, sir, reflective formative construct. नेक्स्ट. बोथ वाले हाथ खड़ा करो ऐसे एक बार, जिन्होंने बोथ बोला. अब मुझे एक्सप्लेनेशन दो, बोथ कैसे है? कैसे बोथ कैसे बताओ मेरे को, एक्सप्लेनेशन दो. कैसे है बोथ? आपने बोला ना बोथ. कैसे बोथ? हाउ डिड यू कंक्लूड इट? क्या ऊपर वाला क्या? ऊपर वाला रिफ्लेक्टेड और नीचे वाला कैसे? नीचे वाला कैसे फॉर्मेट में बताओ मेरे को. रिफ्लेक्ट आपने बोथ बोला, कैसे? एक्सप्लेनेशन दो इसका. Joffel, how did he conclude it that it's both? क्योंकि सर ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, फॉर्म भी हो रहा है सर. कैसे हो रहा है फॉर्म कैसे हो रहा है मेरे को बताओ. इस तरफ सॉरी किसने बोला था यहाँ पे? नजाकत ने बोला था, सॉरी उर्गिन. आप on what basis you answer like this is both reflective plus you reflected? Okay, good. Next. इस तरफ जिम्पा, किस बेसिस पे बोला आपने? क्योंकि क्लीनलीनेस ये सर्विस क्वालिटी पे फॉर्म हो रहा है सर. मैंने सर्विस क्वालिटी की बात ही नहीं की, मैंने सिर्फ बात की क्लीनलीनेस की. अगर हम उसी बॉक्स को ले तो वो
रिफ्लेक्टिव है सर, और वो जो ब्लू मैंने कलर सिर्फ का क्लीनलीनेस ही बोला है। रिफ्लेक्टिव 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 है सर। या इट इज अ रिफ्लेक्टिव, ठीक है, इट इज अ रिफ्लेक्टिव। ये जो कंस्ट्रक्ट है आपका, ये सेफ्टी, कंफर्ट, रिफ्लेक्टिव दिस पर्सनल, रिफ्लेक्टिव एडिशनल सर्विसेज, रिफ्लेक्टिव सर्विस, रिफ्लेक्टिव इंफॉर्मेशन। रिफ्लेक्टिव। फिर क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग? मैंने क्योंकि इंडिविजुअल सर, कंस्ट्रक्ट का बोला, हमने वो ब्लू बॉक्स को ऐसे उसके ख्याल में लेके गया। ज्यादा नहीं सोचना, बस जितना पूछा उतना ही, ठीक है। अब ये एक कंस्ट्रक्ट हो गया इंडिविजुअली, इसका एरो सिंपल सर्विस क्वालिटी की तरफ आ रहा है, ठीक है। सर्विस क्वालिटी इज रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट, दोनों किसने बोला फिर से? फॉर्मेटिव। सर्विस क्वालिटी, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी। आप क्वेश्चन नहीं समझ रहे क्या? रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस कंसेप्ट, सर्विस क्वालिटी। तो फिर अगर मैं इस मॉडल की बात करूंगा कि मॉडल कौन सा है, तब आप बोलेंगे दिस इज फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव। सॉरी, लोअर बेसिस पे होता है, यहां से कंसीडर करते हैं इसको। ये है रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव, इट इज अ रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव मॉडल। ये कंपोनेंट आएगा, ये कंस्ट्रक्ट ये आएगा। जैसे हम हैप्पीनेस को मेजर कर रहे थे ना, तो हैप्पीनेस में जो शॉपिंग था वो ये बन जाएगा, हैप्पीनेस ये होगा। तो इट इज अ रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट, रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, ये कौन सा है, कौन सा है? अब कुछ तरीके हैं इनको मेजर करने के, ठीक है। एक है क्लासिकल टेस्ट थ्योरी, ठीक है, एक है कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, और एक है स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, ठीक है। तो जब हम अब ये जो चीजें ले ली हैं हमने, ठीक है, जो क्वेश्चंस ले लिए हमने, उसका स्टैटिस्टिकली भी तो चेक करना है, क्वांटिटेटिव बेसिस पे भी तो चेक करना है कि वो ठीक है कि नहीं है। उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उसमें क्या है, रिलायबिलिटी चेक करते हैं हम, कन्वर्जेंट वैलिडिटी चेक करते हैं हम, और आपका डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी चेक करते हैं, या फैक्टर लोडिंग चेक करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर लोडिंग क्या है? फैक्टर लोडिंग आपका डिसाइड करता है इसका और इसका क्या रिलेशन है, कितना, ठीक है। आइटम और कंस्ट्रक्ट का रिलेशन बताता है आपका फैक्टर लोडिंग, ठीक है। कोरिलेशन बिटवीन आइटम एंड कंस्ट्रक्ट, ठीक है। फिर है रिलायबिलिटी, एक स्केल की रिलायबिलिटी चेक करते हैं। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि एक स्केल जो रिजल्ट्स रिप्रोड्यूस कर रही है वो कितने ठीक है, वो कितने रिलायबल है, ठीक है। अगर आपने थर्मामीटर बनाया है, तो थर्मामीटर जो है वो लद्दाख में जो टेम्परेचर मेजर कर रहा है, क्या वो टेम्परेचर अंटार्कटिका में भी वैसा ही है? वो टेम्परेचर वही इफ अ थर्मामीटर इज मेजरिंग टेम्परेचर हियर, इज इट मेजरिंग टेम्परेचर ओनली इन अंटार्कटिका? वो जहां अगर टेम्परेचर मेजर कर रहा है तो वहां भी टेम्परेचर ही मेजर करेगा ना, वहां पे कुछ वेट मेजर करने तो ना शुरू कर देगा। तो दैट स्केल इज रिलायबल, ठीक है। कन्वर्जेंट वैलिडिटी का मतलब क्या था? इट इज मेजरिंग व्हाट इट इज सपोज टू मेजर, ठीक है। टीचर का काम अगर पढ़ाने का है तो वो पढ़ा ही रहा है क्लास में, वो पॉलिटिशियन नहीं बन गया, वहां नेता नहीं बन गया, ठीक है। जिस काम के लिए उस कंस्ट्रक्ट को लगाया है वो वही काम कर रहा है। इसको बोलते हैं हम कन्वर्जेंट वैलिडिटी। अ स्केल इज मेजरिंग व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। और आपका है फिर डाइवर्जेंट वैलिडिटी। डाइवर्जेंट वैलिडिटी ये बोलती है कि ये जो कंस्ट्रक्ट है ना, ये जो कंस्ट्रक्ट है ये एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। ये एक दूसरे से डिफरेंट है। एक टीम में 11 प्लेयर हैं, तो सारे प्लेयर एक जैसे नहीं है, कोई अटैकर है, कोई डिफेंडर है, कोई और क्या क्या हो सकता है, गोलकीपर है, ठीक है। तो गोलकीपर का काम है गोल को रोकना, वो वही काम कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम कन्वर्जेंट वैलिडिटी, ठीक है। गुड मॉर्निंग, यस सर, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, ओके। सो वी वर टॉकिंग अबाउट
reliability. Sir, we were just discussing about the questionnaire designing, and I'm happy with their responses. They are getting the things. So now we are just talking about a आप पूछो सर, पूछो बच्चों से, खुद पूछो आप सर के लिए स्पेस लगाओ सर, प्लीज कम टू द फ्रंट. नो प्लीज सर, वी रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज. नहीं सर, प्लीज कम टू द फ्रंट प्लीज. ओके सर, प्लीज. What is the basic difference between questionnaire and schedule? Yes, we didn't use the exact term schedule. We didn't use the term exactly schedule, but we were just keeping them around the survey and questionnaire. But the basic difference between the questionnaire and the schedule is a questionnaire can be sent through email, offline. It can be through offline. Means in case of questionnaire, it is not a necessary that a researcher must be there. But in case of schedule, it is there. In case of schedule, you are supposed to be face to face with the respondent. Am I right, sir? Yeah. So there are some tools for data collection. Yes. Survey is what? Is an exercise for data collection. So survey is a right that would be sent for census. Okay, and that could be survey for sample. And I believe that your teacher must have told you. देखो भैया तुम्हारा गिर गया, उठा लो. He must have told you that what is the meaning of sample? Anyone? Yes sir. बच्चा लोग बताओ. और वो नहीं बताया तो आप खुद बताओ, आप तो पढ़े लिखे हो ना. You must have discussed. Okay, fine. So you know, when there is a big population, it is not possible for all of us to collect the data, and it is done maybe after 10 years or so, and that is why we call it census survey. When you collect the data from population, it becomes census survey. But from time to time, to develop the policies for the population, or to draw some different kind of conclusions, we go for sample survey. So sample is a smaller set which we draw from population. जैसे इतने सारे बच्चे हैं, हमारे पास 1 घंटे का टाइम है कुछ डेटा इकट्ठा करने का. So it will be difficult for us to collect the data from all these students in 1 hour. So what quickly we can do, we can divide the group. We can see girls here, our female student, and we have male student. We can group them in 2 groups. So they are still part of the same population, and from each group we can draw some sample. So sample must be true representative of the population. Okay, और ये करते क्यों है? Because data is collected to generate the parameters for comparing the heterogeneity. We are not homogeneous population. हमारे चेहरे अलग हैं, हमारी हाइट अलग है, हमारा कलर अलग है, हमारी बहुत सारी फीचर्स अलग हैं. तो हम क्या करते हैं, हम इस जो हेट्रोजेनिटी है हमारे में, उसको कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना. तो इसके लिए हमको सैंपल लेने की आवश्यकता होती है. पॉपुलेशन इज टू बिग, टू एक्सपेंसिव टू कैरी द सर्वे. तो हम सैंपल ड्रॉ करते हैं. सैंपल ड्रॉ करने का तरीका होता है, ठीक है. जैसे अगर हमको कितनी बच्चियां हैं, करीब 10 बच्चियां होंगी, इसमें से 3 बच्चियां लेनी है, तो हर बच्ची को इक्वल मौका मिलना चाहिए. Because every member of the population must get equal chance to be represented as a sample. ये भी एक बात है. तो हम ड्रॉ करते हैं, तो इक्वल चांस कैसे देंगे? बहुत सारी चीजें, स्टैटिस्टिक्स की किताब में टेबल आती है, ठीक है. तो एक रैंडम डिजाइन होती है. रैंडम को यूजुअली स्टूडेंट या रिसर्चर कभी कभी एट रैंडम मान लेता है. जैसे आप सड़क पे चलते किसी से बात करो, बोलो कि हमने सर रैंडम सैंपल लिया है. रैंडम इज अ बिग साइंस. रैंडम इसलिए बिग साइंस है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए रिप्रेजेंटेटिव. जैसे आपने एक सिक्का फेंका, क्वाइन, तो प्रोबेबिलिटी क्या है हेड आने की? 50-50, दैट मींस 1/2. टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1/2. एक डायस फेंकेंगे
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टू इज व्हाट 1/6, ठीक है। जब और ऐसे ही 1 की क्या प्रोबेबिलिटी है आने की 1/6, 3 की क्या 1/6, तो इन सबको जोड़ोगे तो क्या होगा 6/6, 1 हो जाएगा। तो ये समझने की आवश्यकता होती है। तो ये डेटा कलेक्शन करते हैं हम, कभी इंटरव्यू से करते हैं, इंटरव्यू हमारा रिकॉर्डिंग से हो सकता है। तो ये जो शेड्यूल एंड क्वेश्चनर है, ये सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ही इज राइट, कि क्वेश्चनर जो है उसको हम उनको यूजुअली देते हैं जो रिस्पोंडेंट पढ़े लिखे होते हैं। आप ईमेल से भेज दो, पोस्ट से भेज दो, वो खुद जवाब देते हैं। लेकिन शेड्यूल हम यूजुअली यूज करते हैं फेस टू फेस डेटा कलेक्शन में, यानी रिसर्चर का वहां रहना जरूरी है। अब रिसर्चर अकेले ना हो तो लोगों को हायर भी कर सकता है, लेकिन वो फेस टू फेस होता है। रिस्पोंडेंट एंड डेटा कलेक्शन का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो सामने सामने होता है। उससे फायदा ये होता है कि हम कुछ चीजों को एक्सप्लेन कर पाते हैं, क्योंकि हमारे और रिस्पोंडेंट के बीच का जो कनेक्ट है वो कभी कभी सही नहीं हो पाता है। तो हम इसमें डेटा कलेक्शन में शेड्यूल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सो दैट हम अपनी रिसर्च को वही फाइन ट्यून करते जाते हैं। ठीक है। तो अभी रैंडम वाला वर्ड यूज किया था, तो आप रैंडम के बहुत सारे मेथड हैं। 10 बच्चियां थी, 2 को लेना था, तो हम क्या करेंगे, लॉटरी यूज कर सकते हैं। तो लॉटरी में किसी की भी आ सकती है, तो इक्वल प्रोबेबिलिटी हो गई। या 2 डिजिट रैंडम टेबल यूज करेंगे। अगर 10 बच्चियां हैं तो 2 डिजिट 1 एंड 0 अप टू 99 2 डिजिट यूज करेंगे। जैसे 100 एंड उसके अबव आएगा अप टू 999, उसमें हम 3 डिजिट रैंडम टेबल यूज कर सकते हैं। तो वो आजकल मशीन भी आ गई है, तो वो यूज कर सकते हैं। तो बताएगा आपने से सैंपल और पॉपुलेशन इन कॉन्टेक्स्ट टू टूरिज्म हमने डिस्कस किया है। सोलो ट्रैवलर का एग्जांपल लिया था हमने, उसका एग्जांपल लिया था हमने। सोलो ट्रैवलर इन लद्दाख की जो पॉपुलेशन जिसको आप अप्रोच कर रहे हैं वो आपका सैंपल होगा। सैंपल कैसे डिसाइड करेंगे, हम डिसेंडिंग मेथड से नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल हैं। सैंपल टेकिंग फ्रॉम पॉपुलेशन। हाँ, तो सैंपल ड्रॉ करने के तरीके भी तो बताए होंगे डॉक्टर साहब। हाँ, क्लस्टर हो सकता है। ओके, जैसे ये हम लोग बैठे हैं एक टेबल पे, तो ये एक अरेंजमेंट है ना, इसमें हम सिस्टमेटिक सैंपलिंग कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे हम कोई अगर इसी टेबल की बात करें, जैसे डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, तो अगर हमको 10 सैंपल लेने हैं तो फट से क्या करेंगे, टोटल मेंबर को काउंट कर लेंगे, है ना। जैसे अभी कितने हैं, जो वोट जोड़ लो, 1 2 3 4 5, इनको भी मान लेते 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 है। नहीं, हम इस टेबल की बात कर रहे हैं, जो बाहर निकाल दिया 27, ठीक है 27। अब हमको कितने लेने हैं, मान लीजिए 10 लेने हैं, तो कैसे ड्रॉ करोगे, कैसे बताओ, सिस्टम सेट करना है, क्राइटेरिया सेट करना हमने बात किया कैसे करोगे। कि जैसे हमने बोला था कि हम मंडे को जाएंगे 4 से 5 होना है, जो फर्स्ट 10 मिलेंगे हम उसी को लेंगे, हमने राइट, सिस्टम सेट कर दिया। तो वो सिस्टम सेट कर दिया। इसमें क्या वैसे ही यहां पे एक सिस्टम सेट कर दो कि हमने वही लेने हैं 10, तो क्या करोगे, पहले किसको डिवाइड करोगे, बताओ तो, जब बता दो तो बोलो 27 अपॉन 10 2.7 आ गया। तो मतलब 2.7 तो डिवाइड नहीं कर सकते आदमियों को, यानी कि हर थर्ड को लेना होगा, हमें ऐसे देखना पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे, अब शुरू कहाँ से करेंगे, शुरू के लिए हम एक पॉइंट बनाएंगे। ये उसके लिए अब लोग आपको सवाल करेंगे कि आपने पहला इसको शुरू किया तो ये आपका बायसनेस हो गया, एरर आ गया, तो उसको आप लॉटरी से कुछ कर सकते हो, कोई तरीका है डॉक्टर साहब आपको बता देंगे। तो मान लीजिए ये बच्चा शुरू हो गया, तो अगर ये हमारा पहला हुआ तो हर तीसरा रहेगा, तो पहला दूसरा तीसरा इस तरीके से, तो ये छोड़ देंगे, इसको ले लेंगे, इस तरीके से हम करेंगे। तो कोई सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। टूरिस्ट का बड़ा लफड़ा रहता है, हाँ। देर से क्यों है भाई, नहीं लेट तो हो गया, वो तो हम भी देख रहे हैं लेट हो गया, तो ये तो ठीक नहीं है ना, टाइम से आना जरूरी थी। अभी बैठ जाओ, लर्निंग में ही लेट हो जाओगे तो जीवन में लेट हो जाओगे।
अगर टाइम से नहीं पहुंचे, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता भाई, टाइम बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है। और हमने महसूस किया है कि क्या करते हैं कि हमारी एक कहावत है, कभी सुनी है, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, है ना। और हम लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं, आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, है ना। तो दैट इज व्हाई वी आर नॉट सक्सीडिंग इन अवर लाइफ। हम दूसरों की दया पे निर्भर करते हैं, है ना। तो दोज पीपल विल सक्सीड हु विल रिस्पेक्ट द टाइम। समझे, आगे से ध्यान रखना। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपकी प्लीज सबमिशन एक चीज ऐड कर देता हूं। जॉफर जो है हमारे एमपीटी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, और ग्यासन जो वो भी फोर्थ सेमेस्टर के हैं अभी 2012 में, एंड दे हैव प्रेजेंटेड 2 इंटरनेशनल पेपर्स इंडिविजुअली इन थाईलैंड। अच्छा, वर्चुअली किया, इन विजिटेड ऑफलाइन। अच्छा, दैट्स ग्रेट। सो इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर देम एंड दे आर प्रो रिसर्च। तो कभी बताया नहीं किसी ने आपको? सर अब तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी सर, एंड इट वाज द फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख। अच्छा, तो ऐसा है। साथ में सर आपसे हम बच्चों के लिए कुछ मंत्र इनकी लाइफ के लिए सर, बिकॉज़ दिस इज देयर जर्नी जस्ट बिगिनिंग। ये जर्नी आपके कुछ पहले तो ये ठीक है कि बट इसी देश तो फिक्स्ड फॉर्मूला फॉर ऑल ऑफ देम इन वन गो। तो दैट इज व्हाई इंडिविजुअल इवोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। हम चाहते हैं क्या जीवन में, लेकिन मंत्रा सबसे बड़ा मंत्र ही ये है कि पहले आप डिसिप्लिन होइए, अपने देश को गाली मत दीजिए। हम क्या करते हैं कि छोटा सा पीड़ा हो जाएगी तो पूरा सब जने लग जाएंगे देश को क्रिटिसाइज करने में। जिसकी मिट्टी में हमने जन्म लिया, हमारे खानदान ने जन्म लिया, जिसकी रोजी रोटी हम खा रहे हैं, पहले हम उसी की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, तो पहले देश को गाली नहीं देनी। एनईपी यही सिखाती है, हाउ टू बिकम ग्लोबल सिटीजन। आपने देखा होगा कि कुछ कुछ लोग ग्लोबल सिटीजन के रूप में बहुत, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की दीजिए, ठीक है, उन्होंने पोएट्री की बात करी, तो ग्लोबल सिटीजन बनना चाहिए हमें, फिट फॉर ऑल। वी शुड क्रिएट टॉर्क इन अस, जिसको हम बोलते हैं ना स्पार्क। ऐसा स्पार्क हमको क्रिएट करना चाहिए कि वी शुड बी लाइक की टू ऑल सॉल्यूशंस। जैसे मल्टीपर्पज की होती है ना मास्टर की, वैसा एक पैकेज बनना चाहिए अपने आप को। और किसी सिचुएशन में ये हमने डिसिप्लिन हो गया, देश के बारे में जानना, और दूसरा जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं उसकी सारी नीति ग्रीति के बारे में जानना। जैसे मैं आधे बच्चों से अगर पूछ लूं कि ये सिल्क रूट के बारे में या हमारे 5 यूनिवर्सिटीज के नाम बताओ जो ये मतलब ये जो फर्स्ट जनरेशन यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट जनरेशन यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हो गई? 5 यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी कंट्री में, जो 1800 कुछ में बनी होंगी। चेन्नई में थी, कोलकाता में थी, 5 मुंबई में थी। 5 यूनिवर्सिटी के नाम ढूंढ के दे देना। तो उसके पहले कौन सी यूनिवर्सिटीज थी? ठीक है, सिल्क रूट पे कितनी थी, और ये सराय का कॉन्सेप्ट कहां से आया? तो ये सब चीजें, जैसे करगिल का इसमें बड़ा रोल है। करगिल के कल्चर को बहुत डॉक्यूमेंट भी नहीं किया, अगर किया गया तो हम पढ़ाए नहीं। जैसे हिस्ट्री की किताबों में ये होना चाहिए। ये जो अपने कंपाउंड के बाहर का रूट है, ये सिल्क रूट का एक पार्ट हुआ करता था। तो अब तो हमको ये बताना पड़ेगा बच्चों को कि हमारी खासियत क्या है। तो ज्यादा से ज्यादा जानना, नॉलेज को एसिमिलेट करना, ब्लेंड करना, और उसको प्रोफर करना, यानी कि बताना मौके पे। अब जैसे बच्चा बोला, अच्छा, लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ कि हमें बोलते समय क्रिस्प बोलना है। जो खाइए ना चिप्स, है ना, कोई भी चिप्स खाते हैं ना, कड़क से आग लग जाती तो अच्छा लगता है ना, तो बताते समय क्रिस्प बोलना है ना, कम बोलो बराबर बोलो। हम क्या करते हैं, जानते हो इंटरव्यू का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? कम बोलो। इंटरव्यू में हम क्या करते हैं कि ज्यादा बोलते हैं और डिफिकल्ट शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये मान के करते हैं कि हम अच्छा बोल रहे हैं। अगर आपने पहले सवाल का जवाब बहुत डिफिकल्ट दिया विथ वेरी स्पेसिफिक चोजन वर्ड्स, वेरी स्पेसिफिक चोजन वर्ड्स, तो आपका इंटरव्यू जरूर खराब होगा। पूछो क्यों? इंटरव्यू लेने वाला सवाल तैयार करके नहीं आता है। कितने सवाल तैयार करेगा? तो वो क्या करता है, वो आपके दिए हुए जवाब से सवाल क्रिएट करता है। आपने तो बड़ा लुक्रेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल किया, वेरी कठिन क्लिष्ट, है ना,
डिफिकल्ट वेल चोजन वर्ड, वही आपके लिए फांसी बन गया। वो उसके ऊपर आपको ग्रिल करने लगेगा वन आफ्टर अदर। सो ट्राई टू बी सिंपल, वेरी सिंपल, एंड यूज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये बातें इंटरव्यू के लिए हैं। दूसरा, वर्सेटाइल पर्सनालिटी, फिट पर्सनालिटी हम लोग उसको बोलते हैं कि लाइफ इज ऑल अबाउट फॉर्मेट। इफ आई टेल यू दैट दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर, if I ask you a question that how this water look like, how is the water in this glass, तो आप हंसेंगे, आप बोलेंगे नहीं सर ये है माइक्रोफोन, है ना, इससे हम आवाज एम्पलीफाई करते हैं, आवाज कम्युनिकेट करते हैं, है ना, तो इसका नाम है, इसका स्पेसिफिक पर्पस है। लाइफ फॉर्मेट से चलती है, तो विद्यार्थी है, लाइफ इज ऑल अबाउट फॉर्मेट। अगर आप स्टूडेंट होते समय स्टूडेंट का फॉर्मेट नहीं है, अटायर नहीं यूज कर पाए, अटायर फिर ड्रेस को बोलते हैं, बट देयर इज अ कंप्लीट अटायर, देन यू आर गोइंग टू बी ऑफुली फेल्योर इन द लाइफ। ये पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो लाइफ में फॉर्मेट जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है, टाइम का रेस्पेक्ट जरूरी है, देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स। या तो मत बोलो मीटिंग में, एकदम मत बोलो, लेकिन बोलो तो नाप तोल के बोलो, ठीक है, और क्रिस्प बोलो। तो इन सब चीजों को करना पड़ेगा। हम क्लास एग्जाम, मैं तो कभी कभी ये भी बोलता हूं, हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे फिर रिजल्ट बहुत पुअर आ रहा है। एनईपी ने इतना मौका दिया है हमें सीखने का। एनईपी मींस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अभी 2020 से पहले इस पॉलिसी का नाम था एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। बस शब्दों का हेरफेर है, लेकिन ग्रॉस बदल गया। ग्रॉस बदल गया मतलब क्या? जैसे मैं आपसे पूछूं, हाथ उठाना और ईमानदारी से उठाना। हाउ मेनी ऑफ यू हैव होल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन योर हैंड? कितने लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपने हाथ में उठाया है? हाथ उठाओ। किसी ने नहीं उठाया होगा, तुमने उठाया है। तो हमने तुमको कभी मोटिवेट किया था क्या? तो इनको तुमने मोटिवेट क्यों नहीं किया? कैसा दिखता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सी कॉपी उठाई थी और कहां देखी है? आप प्रियम्बल की बात कर रहे हैं सर। प्रियम्बल हर किताब में वो लिखा होता है शुरू में। तो तुम प्रियम्बल की बात कर रहे हो सर, कॉन्स्टिट्यूशन की तो बात तुम कर रहे सवाल ही नहीं समझे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ डॉक्यूमेंट, इज अ मास्टर डॉक्यूमेंट। ठीक है, हालांकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे पार्लियामेंट भी रखा हुआ है ना, जिसका साइज आपको देखना है, वॉल्यूम देखना है, लेकिन एक छोटी कॉपी भी आती है। कहने का मतलब ये था, हमने ये जिक्र इसलिए छोड़ दिया कि हम इस देश के नागरिक हैं। दूसरे देशों में बच्चे को क्लास 5 के पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब बताया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन उसके हाथ में दिया जाता है। हमने अपने स्कैटर्ड बुक में कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, जैसे प्रियम्बल, अवधारणा जिसको हिंदी में बोलते हैं। आप अपने यहाँ इंट्रोडक्शन लिखते हैं ना, डिसर्टेशन में या पेपर में, पब्लिकेशन में लिखते हैं ना इंट्रोडक्शन, या मीटिंग होती है तो बोलते हैं इनके बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। यानी कि व्यक्ति को जानने से पहले उसके बारे में बताया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ये जो, और उसका मूलभूत सिद्धांत क्या है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी और वो क्या करेगा, इसका एक पेज में वर्णन है, उसको बोलते हैं प्रियम्बल। ठीक है, और प्रियम्बल की डिजाइन बनी हुई है, वो अभी हमारे कमरे में लगी नहीं है, मैं लगवाने वाला हूं। तो प्रियम्बल आपको ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और ये क्यों है। ठीक है, हम प्रियम्बल की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी को अपने मन से ढूंढना चाहिए कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं, जिस अधिकार हक की बात करते हैं, जिस अधिकार से हम इस क्लासरूम में बैठे हैं, जिस अधिकार से हम वोट देने जाते हैं, जिस अधिकार से आपको फेलोशिप मिलती है, आखिर वो किस जगह से निकला है। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आर्टिकल अगर आपको बताऊं तो 27, 28 और 30 पढ़िएगा। ठीक है, लिख लीजिए आप, और मैंने ये क्यों कहा ये हमको बताइएगा। है आर्टिकल 27, 28 एंड 30। ठीक है, यस सर, जिसमें आपको इंस्टीट्यूशन में या देश में क्या कंट्रीब्यूशन, हाँ, रिलीजन एंड धर्म के बारे में बताया जाए। बच्चे बहुत सारी बातें करते हैं ना कभी कभी, तो वो उसमें पढ़ेंगे। और फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं तो कहाँ पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ने हैं। हम हमेशा लाइफ में दो चीजें कॉमन जाती हैं। हमने कहा सिक्का, क्वाइन, जैसे ही क्वाइन बोला, और अगर हमने कहा हेड तो आपके दिमाग में क्या आया? टेल। यानी कि देयर इज अ मिरर इमेज ऑफ एवरीथिंग। ठीक है,
एवरीथिंग गोज इन पेयर। रात है तो दिन है, लेकिन हमें क्या पढ़ाया गया? हेड का उल्टा टेल, रात का उल्टा दिन, है ना? और फिर हस्बैंड का उल्टा वाइफ, यही बताएंगे ना। स्टूडेंट का उल्टा टीचर। दे आर नॉट अपोजिट, दे गो इन पेयर। एग्जिस्टेंस ऑफ वन इज नॉन पॉसिबल विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर। तो हमारे डिफिनेशन ही पढ़ाते समय गलत हो गई। हमने है ना, टनल समझते हो? टनल विजन, एक कंड्यूट हाथ में लो, कंड्यूट पाइप, है ना? yes, यानी कि जिसमें हम बिजली के तार दौड़ाते हैं, ये इसको बोलते हैं कंड्यूट। ये जो गोल पाइप लगा ना, इसको बोलते हैं कंड्यूट। ठीक है, कंड्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो कंड्यूट इज ए कॉन्सेप्ट विच हैज दिस सिलेंड्रिकल प्लस एक टनल से होती है, टनल कॉन्सेप्ट को बोलते हैं। सिर्फ उतना ही एरिया दिखाई देगा जितना एरिया इधर है, उसके बियॉन्ड आप नहीं देख सकते। आंख ऐसा नहीं करती है, आंख जो आपको दिखता है उसको इंप्लीफाई करती है। यानी कि अगर आपको सही देखना है तो ब्रॉडर विजन होना चाहिए। Those people who can read these lines, ठीक है, वो पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, डिग्री है, कोई ना कोई एग्जाम पास किया है ना? एग्री सर, यस है ना? यस सर। और जो इन लाइन के बीच में पढ़ सकता है जहां कुछ नहीं लिखा है, वो ज्ञानी है। अब इसका डिफरेंस आपको ढूंढना पड़ेगा कि हम इन लाइनों को पढ़ पाते हैं कि इन लाइन देखना पड़ेगा। मेरे पास कोई मंत्र नहीं है बॉस, मैं तो बस ये मानता हूं कि सभी को अपने लिए खुद मंत्र डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, शिक्षा वो भी सरकारी। ठीक है, देश में सरकारी नौकरियां बड़ी बड़ी लिमिटेड है, और अगर सरकारी नौकरी में आप आ गए हैं तो अभी 30 साल की ठीक है, 30 साल की उम्र में मैंने नौकरी दी, तो आदमी 30 साल काम करेगा, और हर साल हम हजारों ग्रेजुएट्स पैदा करना है। ठीक है, तो लिमिट है, रोटेशन की एक लिमिट है। तो मुझे ये लगता है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि शिक्षा सिर्फ नौकरी पा रहे हैं, ये सच है, लेकिन इसके लिए करना ये था कि पॉलिसी और भी बननी चाहिए थी। अभी इंडिया इज नाउ 4th इन दी वर्ल्ड, कितनी 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई। यस सर, हमसे आगे जर्मनी है। यस सर, 4 या 4.71, आप लोग सर्च कर लेना एनीवेज। तो मैं ये कह रहा था, लेकिन जर्मनी की लाइफस्टाइल लिविंग प्रोफाइल वो कैसी है और हमारी कैसी है? हम बहुत पीछे नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों है? is trying to give something, और हमारे कंट्री में क्या है, एवरी अदर पर्सन इज ट्राइंग टू रिमूव आउट ऑफ द सिस्टम समथिंग आउट ऑफ द सिस्टम। तो इवन इफ यू आर गोइंग टू बी फर्स्ट पड़ेगा कि टीचर 6 बजे तक कैसे काम करेगा, 5:30 ये देखना है, और आप 5:30 तक क्लास कैसे करेंगे और कितने लोग क्लास में रहेंगे। मैंने भी पढ़ाई लिखाई करी होगी ना कहीं ना कहीं। यस सर, तो आपको फ्रीडम है बीएचयू में हमारे इंस्टीट्यूट से बातचीत करने का अधिकार है कि 9 साल 10 साल तो पढ़ाई की होगी,
तो 10 साल में क्या बीमार नहीं हुआ, हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं आई, हमको ठंडक नहीं लगी, नाक नहीं बही, खांसी नहीं आई, ऐसा नहीं हुआ क्या, बुखार नहीं आया क्या? तो ऐसा कैसे हो गया कि एक तरह से लड़के की 100% अटेंडेंस है? तो हम तो ये कर रहे हैं, इसके लिए पीछे हम फिर यूनियन के पीछे भागने लगते हैं, है ना? यूनियनिज्म इज अ गुड थिंग, हम आई रिस्पेक्ट, आप लोग कभी लिंग तो को पढ़िएगा। इंडिया की इकोनॉमी का डाटा 4.18, जर्मनी 4.7, देखो 7.1 पे आके रुक गया था, 7.4 है। यस सर, यू आर यानी कि मेमोरी उतनी बुरी नहीं जितनी लोग कहते हैं। यस सर। जैसे कि 30.50 और 90, वो जो पॉपुलेशन होती है जो रिडंडेंट लेबर फोर्स क्रिएट करती है, जैसे जो काम आप देखो ना, जो काम एक आदमी किसी ये देश में यूएसए में, चाइना में, जर्मनी सवेरे तो देखने की कोशिश करता हूँ कि कमरे कैसे हैं, सफाई हुई कि नहीं, बाथरूम साफ हुआ कि नहीं हुआ, एक नॉर्मल रूटीन सा है। तो मैंने समझा रखा है कि ये हॉट, देखो कितना बेकार हो गया, घिस घिस के कुर्सी के धक्के से। अगर हमको इतना ही मैंने रोका हुआ, हामिद यहाँ खड़ा होगा, क्यों उस दिन कुर्सियां हटवाई थी ना सब, आज वैसी की वैसी हो गई। तो हमें 250 ग्राम सोच नहीं है, और हम उस देश की बात कर रहे हैं जिसकी 4th इकोनॉमी है वर्ल्ड की, तो कैसे काम चलेगा? कुर्सियां तो एक जैसी दिखनी चाहिए। जैसे फॉर्मेट इन लाइफ, मैंने बोला ना, फॉर्मेट है जिंदगी में, फॉर्मेट है आपके उठने बैठने में, फॉर्मेट है। आप दूसरे देश में जब जाओगे, ये जो 4 देश की बात कर रहे हैं, वहां जाओगे तो आपको फिट से मालूम चलेगा। तो 80 साल के उम्र के लोगों को मैंने अमेरिका में जिंदा रहने के लिए सफाई करते या दूसरे पेटी वर्क में देखे हैं। आई मीन लाइक माय ग्रैंडफादर, यू विल बी सीइंग देम वर्किंग, मन करता है कि उनके हाथ से वो मॉपिंग माय जॉब। ये पॉसिबल है कि उसका सन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूएस होगा, लेकिन वो अपना काम करेगा, अपनी अर्निंग करेगा। तो हम लोग फॉर्मेट में नहीं उतरना, हम ये करते चाहते हैं कि हम तो विद्यार्थी, मान लीजिए विद्यार्थी वो आके ठीक करें। व्हाट इज दिस? एग्री। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइफ, दूसरा देश आगे क्यों बढ़ रहा है, ये सब समझने की आवश्यकता है। एनीवेज, राजन जी आपने इतना टाइम दिया, एग्री सर। तो मेरा क्या कर लोगे? नहीं हम सर थैंक यू, मेरे लिए तो लाइन खड़ी लगी हुई है ना? एग्री। तो अगर आप टाइम रहते सीख लोगे, improve yourself, then you will enjoy the life. Otherwise, to create a building, then you have to have a map, you have to have a plinth. अगर आपके पास मैप नहीं है, सोच नहीं है, प्लिंथ नहीं है, तो you don't expect a change. No. Regards sir. Thank you so much. Thank you so much for your time sir. एक 5 मिनट दो मेरे को, ठीक है? 5 मिनट दो। सर ने पूछा तो अच्छा लगा, पर वो स्केड्यूल और क्वेश्चन हमने तो पता होनी चाहिए हमें। सैंपल, वही छोटी सी चीज पूछी ना, सैंपल क्या है, पॉपुलेशन क्या है, यही था ना फीडबैक में। तो हमें क्लियर थी वो चीजें, नहीं थी। सिस्टमैटिक का हमने एग्जांपल दिया, सर ने सिस्टमैटिक पूछा, देखो
लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो उनके जो शब्द हैं वो जिंदगी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब तक हम क्या कर रहे थे? रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव, रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव। हम ठीक है, और इसमें हम किसकी बात कर रहे थे? हम टेस्टिंग की बात कर रहे थे, एक्चुअली टेक्निक्स क्या मेजर करने की। ठीक है, तो रिलायबिलिटी है आपकी, फैक्टर लोडिंग्स हैं, उसमें आपका डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है, कन्वर्जेंट वैलिडिटी। अब कोई भी पूछेगा आपको फॉर्मेटिव में क्या होता है? आइटम्स आर इररिप्लेसेबल, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आप उसको रिफ्लेक्टिव की तरह रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, इंडिकेटर्स आर नॉट इंटरचेंजेबल, राइट। और कैजुअलिटी क्या है? इंडिकेटर इंपैक्ट करता है। किसको? इंडिकेटर कौन सा? क्वेश्चन इंपैक्ट करता है कंस्ट्रक्ट के ऊपर। क्लियर? पढ़ रहे थे, डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस पढ़ रहे थे। तो जो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है उसका कितना वेट है, कितना कॉज कर रहा है, कितना कॉज कर रहा है, वो उसमें डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस की कितना कंट्रीब्यूशन है। स्पिरिचुअल टूरिज्म की डायमेंशंस पढ़ी ना हमने, तो कौन किसकी एटमॉस्फेयर की बात हो रही थी, एस्केप की बात हो रही थी। तो कौन सा जो है उसकी जिसकी वेटेज जो ज्यादा है वो हमें वेटेज एस्टिमेशन से पता चलता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिव है ना, रिफ्लेक्टिव। आप तो हाँ हाँ कर रहे थे। ठीक है, जॉब सेटिस्फेक्शन, व्हाई आई एम सेटिस्फाइड विद माय जॉब? बिकॉज दे पे मी गुड, बॉस इज गुड एंड वर्क आर गुड, आइडल, है ना। तो वर्क आर की बात कर रहा है, बॉस की बात कर रहा है और पे की बात कर रहा है। तीनों कंस्ट्रक्ट जो है वो अलग है। ठीक है, अगर इस फॉर्मेटिव का सॉरी रिफ्लेक्टिव का कॉन्टेक्स्ट होता तो क्या होता? आई गेट अ गुड पे, आई गेट माई सैलरी ऑन टाइम, आई सेव माई सैलरी। सेम ही रहा ना, सैलरी की बात हो रही थी। ठीक है, ये कौन सा है? अगर आपको अटैकिंग बिहेवियर चाहिए फुटबॉल में तो ये चीजें, ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट, कैलोरीज इन डाइट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, मसाज एंड रेस्ट इज इंपॉर्टेंट। तभी आप जो है वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, तभी आपका अटैकिंग बिहेवियर जो है वो ठीक हो पाएगा। और उसमें क्या था? गोल पे कितने शॉट है, कॉर्नर पे कितने शॉट है। ठीक है, तो एक को भी इस केस में एक को भी रिप्लेस कर देंगे तो अटैक इज गोइंग टू बी गेट इंपैक्टेड। ठीक है, सेटिस्फेक्शन, ऑल पर्सन आर फ्रेंडली, द रूम्स आर क्लीन, लोकेशन इज गुड। तीनों क्वेश्चन एक ही जैसे है ना? यस सर बोल रहे हैं। पहला बोल रहा है फ्रेंडलीनेस ऑफ द स्टाफ, सेकंड बोल रहा है क्लीननेस के ऊपर, थर्ड बोल रहा है लोकेशन के ऊपर। अगर लोकेशन उसकी कहीं चिलिंग में कर दी आपने होटल की, ठीक है, और इट में डिपेंड अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ द दिस टूरिस्ट। ठीक है, हो सकता है उसको चिलिंग में पसंद हो, बट लोकेशन मैटर्स, राइट। लोकेशन इंपॉर्टेंट है सेटिस्फेक्शन के लिए, होटल सर्विसेज की सेटिस्फेक्शन के लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रेंडलीनेस ऑफ द स्टाफ इज आल्सो इंपॉर्टेंट एंड क्लीनलीनेस तो है ही। ठीक है, अब फटाफट से बताओ क्या क्या? फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव पक्का? ठीक है, और क्लीनलीनेस इज फॉर्मेटिव और रिफ्लेक्टिव? गुड। डन? एनीथिंग एल्स? पक गए ना? सॉरी ना सर, इसी साहब आगे तो अभी हिसाब करना पड़ता है। ठीक है, चलो आप रेस्ट करो, फिर हम नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, enjoying the sessions or not?